दोस्तों, एक बार एक अमीर आदमी एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, मुनवर, मैं अपने नींद से बहुत परेशान हूँ। बहुत कोशिश करने के बाद भी मुझे देर रात तक और रात को सोने से पहले नींद नहीं आती। सभी के विचार मेरे दिमाग में घूमते रहते हैं और जब मैं सो जाता हूँ तब भी रात भर करवटें बदलता रहता हूँ और जब मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे अच्छा महसूस नहीं होता। मैं थका हुआ और बेचैन महसूस करता हूँ। कृपया आप मेरी इस समस्या का कोई समाधान बताएं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, इससे पहले कि मैं आपको आपकी समस्या का समाधान बताऊं, मैं आपको गौतम बुद्ध की गहरी नींद के रहस्य के बारे में एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। उस आदमी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा मुनिवर। बौद्ध भिक्षु कहने लगे, तथागत गौतम बुद्ध जब सोते थे तो पूरी रात उसी भौतिक अवस्था में रहते थे, कभी करवट नहीं बदलते थे। रात को जिस अवस्था में सोते थे सुबह तक उसी अवस्था में रहते थे। गौतम बुद्ध का एक शिष्य आनंद था जो अक्सर उनके पास ही सोता था। आनंद को यह बात बहुत परेशान करती थी कि गौतम बुद्ध पूरी रात उसी भौतिक अवस्था में कैसे बिता सकते हैं। जब भी रात में आनंद की आंखें खुलती वह हमेशा गौतम बुद्ध को एक ही अवस्था में सोए हुए पाता। यह बात उसके मन में कई सवाल पैदा करती थी, लेकिन एक दिन आनंद अपने जिज्ञासा को रोक नहीं सका और वह गौतम बुद्ध के पास गया। आधी रात में उसने गौतम बुद्ध को जगाया और गौतम बुद्ध के नींद से उठने पर बोला, तथागत मुझे क्षमा कीजिए। मैं जानता हूँ कि यह आपसे प्रश्न पूछने का सही समय नहीं है, क्योंकि आप सारा दिन चलते रहते हैं और लोगों को धर्म का ज्ञान देते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। लेकिन मेरी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई है कि मैं सुबह तक इंतजार नहीं कर सकता। इसलिए कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दें और मेरी जिज्ञासा को शांत करें। आनंद ने कहा, मैं पिछले 20 वर्षों से आपके साथ हूँ और देख रहा हूँ कि आप पूरी रात एक ही अवस्था में बिताते हैं, जरा सा भी हिलते नहीं हैं। तो क्या आप सच में सोते हैं या नहीं? गौतम बुद्ध आनंद की ओर देखकर मुस्कुराए और बोले, मैंने अपने लिए सोने की सही स्थिति ढूंढ ली है। अब मुझे सोते समय हिलने और डुलने की जरूरत नहीं है। मैं नींद की अवस्था में भी जागता रहता हूँ, जबकि मेरा शरीर सो रहा होता है, लेकिन मैं जागता रहता हूँ। सवाल यह नहीं कि नींद की अवस्था में शरीर चलता है या नहीं, और यह भी कि शरीर स्थिर अवस्था में क्यों नहीं रह पाता। असली कारण तो मन है। मन ही शांत और स्थिर नहीं रह पाता, और यही कारण है कि हम नींद की अवस्था में भी अपने शरीर को हिलाते रहते हैं। लेकिन मैं इन सब चीज़ों से परे आ चुका हूँ। अब मेरे अंदर मन नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। जब मैं सोने जाता हूँ तो मेरा शरीर बिल्कुल शव के समान हो जाता है। आनंद, क्या आपने कभी किसी मृत शरीर को अपनी अवस्था बदलते हुए देखा है? गहरी नींद की अवस्था में भी हमारा दिमाग ही यह सब काम करता है। एक बार जब मन स्थिर हो जाता है, मन शांत हो जाता है, तब आपका शरीर गहराई में चला जाता है, लेकिन भीतर से तुम जागोगे। भीतर से तुम सब कुछ महसूस कर पाओगे। सोने के बाद भी तुम्हारी चेतना एक छोटे से जलते दीपक की तरह निरंतर प्रज्वलित रहेगी। कहानी खत्म करने के बाद बौद्ध भिक्षु ने अमीर आदमी से कहा, एक प्रबुद्ध व्यक्ति न केवल अपने शरीर को पूरी जागरूकता के साथ देखता है, बल्कि वह अपने मन को भी पूरी जागरूकता के साथ देखता रहता है। एक प्रबुद्ध व्यक्ति ऐसे ही नहीं सोता। जब एक सामान्य व्यक्ति सोता है तो वह बेहोश हो जाता है। उसे अपने आसपास का भी पता नहीं चलता, इसलिए वह अपने सपने भी नहीं चुन पाता। लेकिन जब एक बुद्धिमान व्यक्ति सोता है तो उसे होश रहता है, जैसे सुबह उसकी आंखें खुली रहती हैं। उसी प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति भी नींद में होता है, और इसलिए कहा जाता है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी नहीं सोता। जब एक सामान्य व्यक्ति सो जाता है तो वह नहीं जानता कि वह कब सो जाता है। लेकिन यदि आप जागने और सोने के बीच के उस छोटे से क्षण में जागते रह सकते हैं, तब हम सोने के बहुत करीब होते हैं। तब कुछ अद्भुत घटित होता है जो आपको जागरूकता के करीब लाएगा।
यह सुनकर वह व्यक्ति बोला, मुनवर, मुझे इतने गहरे अध्यात्म की बातें समझ में नहीं आती। कृपया मुझे आसान शब्दों में समझाएं कि मुझे आसानी से गहरी नींद में क्यों नहीं आती। गौतम बुद्ध ने कहा, ये 5 मुख्य कारण हैं देर रात तक जागने और आसानी से नींद न आने के। पहला कारण है बिस्तर पर सोने के अलावा कोई और काम करना। जैसे कई लोगों की आदत होती है कि वे बिस्तर पर ही खाना खाते हैं, वे बिस्तर पर ही पढ़ने के लिए बैठते हैं और ऐसे ही कई काम वे अपने बिस्तर पर ही करते हैं। शयन कक्ष का अर्थ है सोने का स्थान, लेकिन लोग इसका उपयोग अन्य कार्यों के लिए भी करते हैं, जिसके कारण हमारे मस्तिष्क में शयन कक्ष का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। इसलिए जब हम बिस्तर पर सोने जाते हैं तो हमारा मस्तिष्क इसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाता कि हमें अब सोना पड़ेगा, क्योंकि तुमने एक ही जगह पर दूसरे काम करने की आदत बना ली है। दोस्तों, अगर हम आज के हिसाब से बात करें तो हम बिस्तर पर लेटकर फ़ोन भी चलाते हैं, बिस्तर पर बैठकर ऑफिस का काम भी करते हैं, चाहे वे फिल्म देखना हो, खाना खाना हो, वीडियो गेम खेलना हो या गपशप करना हो। आजकल लोग अपना ज़्यादातर समय बिस्तर पर ही लेटे हुए बिताते हैं, जिसके कारण हमारे दिमाग में बिस्तर अब सिर्फ सोने का जगह नहीं रह गया है। और ये कारण है कि जब हम बिस्तर पर जाते हैं तो घंटों तक हमें नींद नहीं आती। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, बौद्ध आश्रमों में भिक्षु सुबह उठते ही अपना बिस्तर छोड़ देते हैं और फिर रात के समय ही वापस बिस्तर पर जाते हैं, जिससे उनके दिमाग को पता चल जाता है कि बिस्तर पर जाने का मतलब है गहन निद्रा। अच्छी और आरामदायक नींद न मिलने का दूसरा कारण है सोने का कोई निश्चित समय न होना। बौद्ध भिक्षु ने कहा, अगर आप सुबह जल्दी और पूरी नींद के साथ उठना चाहते हैं तो आपको रात में जल्दी और एक निश्चित समय पर सोने की आदत डालनी होगी। बौद्ध आश्रमों में रहने वाले भिक्षु हमेशा रोशनी लेते हैं और सोने से कुछ घंटे पहले एक निश्चित समय पर आसानी से पचने वाला भोजन करते हैं और हर दिन एक निश्चित समय पर सो जाते हैं। तो इस तरह वे एक निश्चित दिनचर्या का पालन करते हैं। दोस्तों, अगर हम हमारी आज की जीवन शैली की बात करें तो ज़्यादातर लोगों के पास न सोने का न ही उठने का कोई निश्चित समय नहीं है और न ही वे इस बात का ध्यान रखते हैं कि रात का खाना हल्का और ज़रूरत से थोड़ा कम हो, बल्कि उनका मुख्य भोजन केवल रात्रि में है। वीकेंड पर वे देर रात तक जागते रहते हैं क्योंकि अगले दिन कोई काम नहीं होता और वे रात में फिल्म देखने लगते हैं, तो चाहे कितनी भी रात हो जाए वे फिल्म पूरी करके ही सोते हैं। समय और जीवन के बीच कोई सामंजस्य और नियंत्रण नहीं है और फिर ये वही लोग हैं जो अगले दिन अधूरी नींद के साथ उठते हैं और पूरे दिन बेचैनी और थकान महसूस करते हैं। यौगिक संस्कृति में नींद को एक चमत्कारी दुनिया कहा जाता है। अगर आप नींद को समझ जाते हैं तो आप नींद में अपने अंदर बहुत कुछ पैदा कर सकते हैं और अगर आप नहीं समझे तो आप इसे खराब भी कर सकते हैं। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा कि गहरी नींद न आने और सुबह उठने पर अच्छा महसूस न होने का तीसरा कारण है सोने से पहले नकारात्मक चीज़ों के बारे में सोचना। जिस तरह के विचारों के बारे में सोचते हुए आप सोते हैं और जब सुबह में आप अपनी आंखें खोलते हैं तो आने वाले विचारों में ये पहले विचार होते हैं जो आपके मन में आते हैं। इसलिए जब आप नकारात्मक विचारों के साथ सोते हैं तो सुबह आप उनके साथ ही जागते हैं। बिस्तर पर लेटे हुए जब हम सोने ही वाले होते हैं तब हमारा अचेतन मन सबसे अधिक सक्रिय होता है और इस समय हम जो विचार अपने अंदर पैदा करते हैं हमारा अचेतन मन उन विचारों को सीधे स्वीकार कर लेता है और उन्हें वास्तविकता में लाने का प्रयास करता है। हमारा अचेतन मन यह नहीं जानता कि अच्छे और बुरे विचारों में किसे चुना जाए, साथ ही हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। यह बस प्राप्त जानकारी पर काम करना शुरू कर देता है। इसलिए हमें सोते समय अपनी समस्याओं और नकारात्मक विचारों के बारे में सोचने की बजाय उन अच्छी बातों और चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए जिसे हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं।
हमेशा रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद उन बातों के बारे में सोचें जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। अच्छी और गहरी नींद न आने का चौथा कारण है गलत तरीके से सोना। बौद्ध भिक्षु ने कहा, आपने सुना होगा कि भारत में अक्सर कहा जाता है कि उत्तर की ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं तो पृथ्वी के चुंबकीय खिंचाव के कारण हमारे शरीर का बहुत सारा खून मस्तिष्क की ओर जाने की कोशिश करता है और इस प्रकार मस्तिष्क में पाई जाने वाली पतली नसों के फटने का डर बना रहता है और अगर कोई व्यक्ति बहुत बूढ़ा और कमज़ोर है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन आमतौर पर जो लोग उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोते हैं और जब वे सुबह उठते हैं तो उनके सिर में तनाव महसूस होता है और वे पूरी रात बेचैनी में या करवटें बदलते हुए बिताते हैं। देर रात तक नींद न आने और रात भर नींद में बेचैनी का पांचवा कारण है अधिक मात्रा में और देर से पचने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना। अगर आप रात के समय पेट भर भोजन और अत्यधिक तैलीय पदार्थों का सेवन करते हैं तो इससे भी हमारी नींद में भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इन पदार्थों को पचाने में बहुत अधिक समय और ऊर्जा लगता है। इसलिए अगर आप ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं तो कोशिश करें कि सोने से करीब 3 से 4 घंटे पहले इनका सेवन करें। व्यक्ति ने कहा, मुनिवर, मैं यह तो समझ गया कि गहरी और आरामदायक नींद न आने के क्या कारण हैं, लेकिन अब क्या आप मुझे ऐसे उपाय बता सकते हैं जिन्हें करने से हमें गहरी नींद लेने में मदद मिलती है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं आपको कुछ ऐसे काम बता रहा हूँ जो आप सोने से पहले या उठने के बाद कर सकते हैं, जिससे न सिर्फ आपकी नींद गहरी होगी बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव भी आएगा। और ये तभी होगा जब आप इन कार्यों को करेंगे। और जरूरी नहीं कि इनमें से आप सभी कार्य करें, इनमें से जो भी 2 से 3 कार्य आपके लिए उपयुक्त हों आप वह कर सकते हैं। सबसे पहले कोशिश करें कि सोने से पहले गुनगुने पानी से नहा लें। नहाने से हमारा शरीर जागृत और तनाव रहित हो जाता है। आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति नहा कर आता है तो उसके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है। वह अधिक खुश और तनाव रहित नजर आता है। इसका कारण यह है कि हमारे शरीर का अधिकांश भाग पानी है और पानी हमारे शरीर का मूल अंग है। और यदि संभव हो तो सोने से पहले अपने शयन कक्ष में किसी जैविक तेल और रुई का दीपक जलाएं। इससे आसपास के वातावरण में सकारात्मकता आती है। सोने से पहले थोड़ा पानी पिएं, इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। जब आप बिस्तर पर जाएं तो सोने से पहले कुछ मिनट के लिए ध्यान करें और आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आभार व्यक्त करें या अपने दिन में किए गए सभी अच्छे कामों के बारे में सोचें। तो दोस्तों, ये थे कुछ तरीके जिनसे आप अपनी नींद को गहरी और आरामदायक बना सकते हैं। उस व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु को उसकी सीख के लिए धन्यवाद दिया और वहाँ से चला गया। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको बुद्ध की इस कहानी से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।